चलिए अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। अल्टर F1 से कंपनी बाहर जाते हैं, अपन यहाँ पे अपनी कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं। आप लोग आइटम परचेज करने की एंट्री आ देते हैं, आइटम परचेज करते हैं या सेल करते हैं, अपन एंट्री किसे करते हैं? आप जब यहाँ पे वाउचर एंट्री करते हैं, अपन माल खरीद रहे हैं तो आप एंट्री करते हैं F9 से परचेज वाउचर में। नगद माल होता है तो पार्टी अकाउंट नंबर में क्या आ जाता है? केस। उधार है तो पर्सन का नाम। और फोन पे से पेमेंट किया है तो फिर आप यहाँ लिख देते हैं बैंक। अभी अपन लिख रहे हैं सही, परचेज लेजर में परचेज। जैसे आप ओप्पो का मोबाइल परचेज कर रहे हैं तो आपने इसमें गोडाउन एक्टिवेट है पहले से, अल्टर है। एक काम करते हैं, कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। देखिए आपने कंपनी बना ली। अब अपन कोई भी माल जब परचेज करते हैं तो आप वाउचर एंट्री किसमें करते हैं? F9 से परचेज वाउचर में। पार्टी अकाउंट नेम में ले लेते हैं केस। परचेज लेजर में आ जाएगा परचेज। अल्टर प्लस सी से आप परचेज का लेजर बना लेंगे। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट अंडर में आता है परचेज अकाउंट में, एंटर करके आप सेव कर देते हैं। अब अपन आइटम परचेज कर रहे हैं, अगर आपको वाउचर एंट्री पे से डायरेक्ट स्टॉक आइटम पे जाना है तब आप प्रेस करते हैं अल्टर प्लस सी। अब आप यहाँ पे आइटम बना लेंगे। जैसे अपन ओप्पो का मोबाइल परचेज कर रहे हैं, आपने यहाँ लिखा ओप्पो मोबाइल, अंडर में इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? मोबाइल। अल्टर प्लस सी से आप इसका ग्रुप बना लेंगे मोबाइल, अंडर में ये प्राइमरी में आ जाएगा। एंटर करके सेव कर देंगे, यूनिट हो जाएगी इसकी पीसेस। अल्टर प्लस सी से आप इसकी यूनिट बना लेंगे पीसेस, एंटर करके सेव कर देंगे। अब इसे यहाँ से एंटर करके सेव कर देंगे। अभी देखिए आपने यहाँ पे आइटम बनाया, एंटर किया, डायरेक्ट ये कहाँ पे आया? क्वांटिटी पे। अब आप कितनी पीस इसके परचेज कर रहे हैं आप क्वांटिटी डालेंगे। एक का रेट है मान लेते हैं 15,000, अमाउंट आ गया, एंटर। अगर आप और आइटम परचेज कर रहे हैं आप अल्टर प्लस सी से स्टॉक आइटम बना लेंगे। अपन इसे एंटर करके सेव कर देते हैं। इतना कर लेते हैं आप लोग। अब अगर आप यहाँ पे जो आइटम परचेज कर रहे हैं वो आप गोडाउन में परचेज करते हैं तब आप उसके लिए यहाँ पे गोडाउन क्रिएट करते हैं। अभी अपन स्टेप से बैक चलते हैं। आप देखिए जब आप इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको गोडाउन का ऑप्शन नहीं मिलता। अपन स्टेप से बैक चलते हैं। अभी आपका हाथ में गेटवे ऑफ टैली पे, अभी आप प्रेस करेंगे F11। F11 से आप आएंगे कंपनी फीचर्स पे, फिर आप प्रेस करते हैं आई से आप आएंगे इन्वेंट्री फीचर्स पे। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, आप इस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर देंगे। अभी नो है, आप इसे यस करेंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। अब आप एस्केप से बैक जाएंगे। अब आप देखिए जब आप इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं आपको गोडाउन का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अब अपन ने गोडाउन यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब गोडाउन बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप पहले आई प्रेस करेंगे, आई से जाएंगे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे, फिर डी से गोडाउन, सी से क्रिएट। मतलब गोडाउन की शॉर्टकट की क्या होती है? IDC। आई से इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, डी से गोडाउन, सी से क्रिएट। अब जैसे अपन यहाँ पे फर्स्ट पहले बना लेते हैं गोडाउन 1 के नाम पर। अपन ने बनाया गोडाउन 1, अंडर में अपन जैसे डाल दिया प्राइमरी में, एंटर करके आपने सेव कर दिया। ऐसे ही और गोडाउन है तो आप यहाँ से बना लेंगे गोडाउन 2, इसे भी अपन अंडर में डाल देते हैं प्राइमरी में, एंटर करके आप सेव कर देंगे। अब आप देखिए जब आप स्टेप से बैक जाएंगे अपन आ गए गेटवे ऑफ टेलीफोन। अब वाउचर एंट्री के लिए आप वी प्रेस करेंगे। अपन माल खरीद रहे हैं तो एंट्री आप परचेज वाउचर में करेंगे। अपन नगद माल खरीद रहे हैं, पार्टी अकाउंट नेम में आ जाएगा केस। परचेज लेजर में परचेज। अपन ओप्पो मोबाइल परचेज कर रहे हैं तो आप देखिए आपने ओप्पो मोबाइल सेलेक्ट किया, अब एंटर करेंगे, आ रहा है यहाँ पे गोडाउन। अपन यहाँ पे गोडाउन 1 में परचेज कर रहे हैं, देखिए आपने जी प्रेस किया, लिखा आ रहा है वहाँ पे गोडाउन 1 गोडाउन 2, और ये मेन लोकेशन उसमें पहले से बनी रहती है, आपको बनाना नहीं पड़ता। अभी देखिए मेन लोकेशन पे 5 पीस क्या बता रहा है, क्योंकि इससे पहले अपन ने परचेस किया था।
तो अपन ने तो सिलेक्ट नहीं किया था, तो वो किस में था, मेन लोकेशन में। अब अपन परचेस कर रहे हैं गोडाउन 1 में, आपने गोडाउन 1 सिलेक्ट किया, 5 पीस परचेस कर रहे हैं, एक का रेट मान रखते हैं 15,000, एंटर कर देंगे आप, एंटर करके सेव कर देंगे, ठीक। अब एंटर करेंगे, फिर अब आप यहाँ पे और आइटम परचेस कर रहे हैं, अल्टर प्लस सी से आप यहाँ से स्टॉक आइटम पे आ जाएंगे। अब जैसे अपन सैमसंग का मोबाइल परचेस कर रहे हैं, आपने यहाँ लिखा सैमसंग मोबाइल, अंडर में इसका ग्रुप हो जाएगा मोबाइल, यूनिट हो जाएगी पीसेस, एंटर किया। अब देखिए, अब आप जब जी प्रेस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम परचेस कर रहे हैं, देखिए मेन लोकेशन गोडाउन 1 गोडाउन 2, किसी में कुछ भी पीस नहीं, अपन परचेस कर रहे हैं गोडाउन 1 में, आप परचेस कर रहे हैं 5 पीस, एक का रेट मान लेते हैं 18,000, अमाउंट आ जाएगा, एंटर करेंगे, फिर एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगा। अब एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे, इतना क्लियर है। अब जैसे आप माल खरीद रहे हैं, नगद माल खरीद रहे हैं या आप उधार खरीद रहे हैं, तो पर्सन का नाम आ जाएगा, अभी नगद खरीद रहे हैं केस लिख सकते हैं, परचेस लेजर में आ गया परचेस। अब जैसे आप सैमसंग का मोबाइल परचेस कर रहे हैं, ठीक है, आप 10 पीस परचेस कर रहे हैं, जिसमें से 5 आप रखना चाहते हैं गोडाउन 1 में और 5 रखना चाहते हैं मेन लोकेशन पे, तब आप क्या एंट्री करेंगे, तब आपने जैसे यहाँ जी प्रेस किया, अपन स्टॉक आइटम सिलेक्ट कर लिया, अब जैसे आपने यहाँ पे जी प्रेस किया, 5 आप रखना चाहते हैं गोडाउन 1 में, गोडाउन 1 सिलेक्ट किया, 5 उसमें ऑलरेडी थे, 5 और परचेस कर रहे हैं, देखिए एंटर किया। अब आप और किसमें लेना चाहते हैं, 5 मेन लोकेशन पे, 5 ले लिए गोडाउन 1 में, अब 5 रखना चाहते हैं मेन लोकेशन में। अब अपन एंटर करने के बाद एक बार और एंटर कर देते हैं, अब आपको एंटर नहीं करना, अब आपको यहाँ पे दूसरा गोडाउन भी सिलेक्ट कर लेना। अब 5 किस में रखना है, मेन लोकेशन पे, तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, मेन लोकेशन, 5 पीस, एक का रेट 18,000, एंटर करके सेव कर देंगे, इतना क्लियर है, इतने में कोई डाउट है आप लोगों को। अब अपन ने आइटम परचेज कर ली, अब अपन इसको सेल करेंगे, तो आप एंट्री किस में करेंगे, F8 से सेल्स वाउचर में। नगद माल बेचते हैं तो पार्टी अकाउंट नेम में आता है केस, उधार बेचेंगे तो पर्सन का नाम, माल बेचा भुगतान में चेक मिला, तब आप लिखेंगे यहाँ पे चेक इन हैंड, माल बेचा भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा, तब आप यहाँ पे लिखेंगे बैंक। अभी अपन लिख रहे हैं केस, नगद माल बेचा है, सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स, अल्टर प्लस सी से आप सेल्स का लेजर बना लेंगे, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट अंडर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट में, एंटर करके आप सेव कर देंगे। अब आप देखेंगे अपन सैमसंग का मोबाइल सेल कर रहे हैं, आपने यहाँ लिखा सैमसंग, टोटल अपने पास पीस कितने आपको बता रहा है 15, आप एंटर करेंगे, आ रहा है गोडाउन। अब आप यहाँ जी प्रेस करेंगे, देखिए बता रहे हैं गोडाउन 1 में कितने हैं अपने पास 10 पीस लिए थे, एक बार पहले लिए थे 5, एक बार बाद में, मेन लोकेशन पे कितने 5 पीस, अब आपको बता रहे, अब आप इसे मेन लोकेशन से सेल करना चाहते हैं, तब आप यहाँ क्या सिलेक्ट कर लेंगे, मेन लोकेशन, अपन मेन लोकेशन से सेल कर रहे हैं, आपने ले लिया यहाँ पे मेन लोकेशन, 5 पीस है मेन लोकेशन से, अपन 3 पीस इसकी सेल कर रहे हैं, एक का रेट था 18,000, अपन इसको 20,000 में सेल कर देंगे, एंटर कर देंगे। मतलब आप जिस भी लोकेशन से इसे सेल कर रहे हैं, मेन लोकेशन से कर रहे हैं तो आप वो ले लेंगे, गोडाउन से माल से कर रहे हैं तो आप फिर गोडाउन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे, फिर एंटर। अब अपन ओप्पो का मोबाइल भी सेल कर रहे हैं तो आप ओप्पो सेलेक्ट करेंगे, कौन से गोडाउन में, ये आपका 5 पीस है गोडाउन 1 में, 5 है मेन लोकेशन पे, अपन ने ले लिया यहाँ पे गोडाउन 1, कितने पीस सेल कर रहे हैं आप 2 पीस, एक का रेट था 15,000, 18,000 में अपन इसको सेल कर रहे हैं, ये अमाउंट आ जाएगा। अब आप इसे यहाँ पे एंटर करके सेव कर देंगे, देखिए अब आइटम कम होगा। अब आप देखेंगे जब आप यहाँ पे फिर से माल सेल करेंगे, अब आप जैसे ही यहाँ पे सैमसंग मोबाइल सेलेक्ट करेंगे, देखिए पहले 3 पीस आपको यही कम बता रहा है, कितने बचे अपने पास 12। अब आप जब यहाँ पे गोडाउन सेलेक्ट करेंगे, देखिए मेन लोकेशन पे कम होगा, अब मेन लोकेशन पे कितने हैं आपके पास 2, और गोडाउन में कितने हैं 10, क्लियर। इस टाइप से आप अगर गोडाउन में माल परचेस कर रहे हैं डायरेक्ट, तो आप गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, और डायरेक्ट गोडाउन से सेल कर रहे हैं अपन यहाँ पे ले लेंगे गोडाउन। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चल लेंगे गोडाउन वाली एंट्री, एक बार फिर से पूरा रिवीजन करवा, बोलो क्या, अभी आप लोग पूछना हो तो पूछ लीजिए, बता दें एक बार। देखिए आप लोग जब इसमें एंट्री करेंगे, आप जब एंट्री इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे,